हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 8 से चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात मैं कर चुका था। आइडेंटिटीज की बात मैं अपने लेक्चर नंबर 12 इस चैप्टर का 12th पार्ट जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों। ओके, तो पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाले लेक्चर की छोटी छोटी मगर मोटी बातों को समझ लेते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि हम लोग कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। वह आइडेंटिटीज हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैंने ये भी करके बताया था कि ये आई कैसे। इसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इसके बाद एक फॉर्मूला और था जिसका नाम था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आखिरी फॉर्मूला मेरे ख्याल से इस वाले टर्म में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसका नाम है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और रेस्ट ऑफ द होमवर्क जो हैं उसमें भी हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी के शुरू के 3 हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुए हैं, आइडेंटिटीज कैसे प्रूव हुई हैं, वो आप लेक्चर देख लो, पार्ट 12 है आई गेस। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये आइडेंटिटीज हैं और किस आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं, और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा सवाल। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। और आपको कंपेयर करना पड़ेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब खूबसूरती देखो आप इस सवाल की। आप देख रहे हो कि x है और यहां पर भी x है, बीच में है प्लस, इधर भी प्लस है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। तो आप या तो एक को a मान लो, एक को b मान लो। तो मैंने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। अब आपके पास सवाल है a प्लस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आपके पास सवाल है। किस फॉर्मूले से कंपेयर करें भैया? पहला वाला फॉर्मूला है, उसका आंसर होगा x प्लस 3 द होल स्क्वायर। जहां पर हम अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर करूं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस सवाल को ले लें तो a की जगह क्या होगा x और b की जगह क्या होगा 3। बस इस फॉर्मूले में पुट करो। देखो a की जगह x तो x स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, हाँ जी सर फॉर्मूले का 2 इंटू a की जगह x, बहुत बढ़िया, इंटू बी की जगह कौन होगा 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 एक्स प्लस 3 3 जा 9। एंड दिस इज योर आंसर दैट हाउ टू इवेल्युएट द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमने किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, कौन सी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? सवाल खत्म हो गया। आपको कंपेयर करना था कि कौन सी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। क्लियर? तो अब मैं पूरा मिटा देता हूं, सवाल नंबर 2 लेके आता हूं आपके सामने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। लिखा 1 2 3 लिख लो। बहुत शानदार सर, मजा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट कर दो, और अगर आ गया तो भी कमेंट कर दो। कमेंट करते रहो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे भाई, वहां पर भी जल्दी जल्दी बढ़वा दो फॉलोअर्स, जल्दी फटाफट। 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5, बहुत बढ़िया। तो ये भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कंपेयर कर लो। 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 5 द होल स्क्वायर। कंपेयरिंग, अब यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन बाय a प्लस बी द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो हम मानेंगे कि a की वैल्यू किसके बराबर है 2y के बराबर, और b की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, वेरी गुड सर। ठीक है,
तो अब 2y की वैल्यू a की जगह, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2y + 5 द होल स्क्वायर विच कैन बी इवेल्युएटेड बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू 2y द होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 पे भी स्क्वायर है और y पे भी स्क्वायर है, समझ में आया? ओके, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू जल्दी बोल दो फटाफट 5, बीच में कौन है साइन, प्लस b की स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, आप सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 2 4 5 20 इंटू y प्लस 5 5 25 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, समझ में आया? कुछ नहीं करा मैंने, पहले तो देखा कि किस फॉर्म में है आइडेंटिटी, कौन सी फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, फिर मैंने उस आइडेंटिटी को कंपेयर कर दिया इस क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। क्लियर, अब कभी कभी हम क्या है डायरेक्ट भी लगाएंगे इसको, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से छाप लिया ना, वेरी गुड, अरे पॉज करके रिवाइंड करके छाप लो, ठीक है, मैं बताना भूल गया। क्लियर, ओके, तो सवाल नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया भैया। बाकी मैंने होमवर्क इसलिए बोले कि सेम प्रकार के सवाल हैं, होमवर्क करने के बाद कमेंट कर देना। तो 2a - 7 तो 2a - 7 इंटू 2a - 7 यानी a की नंबर 2 बार मल्टीप्लाई तो उसका होल स्क्वायर बना दें, यानी 2a - 7 द होल स्क्वायर। अब मन ही मन में इसका फॉर्मूला बोल दो, a स्क्वायर - 2b + b स्क्वायर, a स्क्वायर a की जगह 2a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फॉर्मूले का 2a a की जगह है इंटू b की जगह 7 प्लस 7 का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, अब इमेजिन हो रहा है ना, नहीं हो रहा? अरे लिख देता हूं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? a माइनस बी के फॉर्म में था, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहां पर a की जगह कौन है, a की जगह है अब 2a और b की जगह कौन है 7, बीच में माइनस साइन है तो उसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया। क्लियर, तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2 2 4 7 28a प्लस 7 7 49 एंड दिस विल बी योर आंसर। छाप लो, दिमाग में भी, कॉपी में भी, गुर्दे में भी, दिल में भी, जहां तुमको छापना हो, याद मत करो, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको मिटा नहीं रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3a - 1/2, 3a - 1/2 सेम है, 3a - 1/2 ट्राई कर लो इसको, चलो 3 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, क्वेश्चन का आंसर लिखो, कमेंट करो और फिर अनपॉज करके मेरा आंसर देख लो कि तुम्हारे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। पॉज कर लो जल्दी, फटाफट पॉज करो। पॉज कर लिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और प्ले कर लिया होगा। अब यही वही सेम, तो 3a - 1/2 का होल स्क्वायर, अब फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर a की जगह 3a तो 3a द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फॉर्मूले का 3a तो 3a रख देंगे a की जगह, 3a इंटू b की जगह 1/2 तो 1/2 रख दिया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 1/2 द होल स्क्वायर। द नाउ फाइनल रिजल्ट 3 3 जा 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल 3a प्लस 1/2 2 जा 4 एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब ये है नया सवाल, ये एक नया तरीका और ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिटा दो जल्दी जल्दी, फटाफट 2 सवाल और करवाने दो। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अरे सब लोग कर रहे हैं भाई, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, पॉज करके फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, 1.1 m माइनस 0.4 और ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो 1.1 m प्लस 0.4। अब हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा, थोड़ा सा आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो a की जगह 1.1 m है और b की जगह 0.4 है, बाकी a प्लस बी है और a माइनस बी, a प्लस बी है a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कौन है 1.1 m, तो बस कुछ मत करो, फॉर्मूला पुट करो 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4 विच विल बी इक्वल टू 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी 121 और पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो यहां लगा दिया 1.21 और m स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16 कितने के बाद, 2 के बाद पॉइंट, तो 0.16। क्लियर, कुछ मत करो, करके देख लो।
0.4 इंटू 0.4, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 16 का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 6 वाला और करवा रहा हूं, फिर 7 और रिमेनिंग सब आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि 6 वाला थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। 6th सवाल 6,40,000 के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर नहीं बोर्ड की स्क्रीन पर। पॉज करके इसको सॉल्व करके ट्राई करके देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहां पहले माइनस कर लिया, तो आप कुछ मत करो, पहले बी लिख दो, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, फर्क नहीं पड़ता। और अब ए स्क्वायर, अब देखो यहां पर माइनस बी स्क्वायर, एक काम करो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, रुक जाओ, ये रहने दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको ए स्क्वायर को पहले लिख दो ए स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का, बस। अब सवाल हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह कौन है ए स्क्वायर, बी की जगह कौन है बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनता है, सिंस द फॉर्मूला इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस पुट कर दो। ए की जगह कौन है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह कौन है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। सो द आंसर विल बी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, एंड दिस इज योर आंसर, फाइनल रिजल्ट। अगला होमवर्क ट्राई करना घर पे, बहुत गर्मी हो रही है। लेक्चर हुआ समाप्त। आई होप आपको समझ में आया, समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी लाल वाला बटन है उसको स्क्वायर करो, क्यूब करो, मेरे को नहीं पता, लाइक हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब होना चाहिए। तब तक के लिए देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।